माँ वैष्णो का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा शिवखोड़ी का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व भर से जब श्रद्धालु आएंगे हम उनको ये दिखाएंगे। सही है कि लोगों को इस वक्त बहुत परेशानियों दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लीडर पहले आते थे ना यहाँ पर, उन सबको इंजेक्शन लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के जिसको इंजेक्शन लगा समझ लो वो सुन्न हो गया, वो कुछ ना बोल सकता है ना सुन सकता है, ना वो अंधा बहरा काना सब कुछ हो जाता है उसको। हाईवे जो कटरा को शिवखोड़ी से जोड़ता है उसकी हालात देखिए आप। नौ देवियां से लेकर के पौनी दुमेल तक का जो ब्लैक टॉपिंग था ये रह गया था। फोकस हाईएस्ट ब्रिज की तरफ जाए, बाकी आप सत्यानाश कर दो इसका सारा। भव्य स्वागत रियासी के डीडीसी बीडीसी और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे श्रद्धालुओं का कर रही है। अप्रैल महीने में हमारी कोशिश है कि अप्रैल महीने में ये ब्लैक टॉपिंग जो है ये करके हम पब्लिक को समर्पित करेंगे। उसके सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अगर आपको रियासी में आना होगा तो किस प्रकार से स्वागत होता है तो सब जानते हैं, क्योंकि आए दिन जो सड़क की हालत है उसके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैबर इकबाल हैं जो रियासी के सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानते हैं आखिर कौन सी ऐसी जो समस्या है इस सड़क को लेकर जो नई सड़क बनाया जा रहा है। बैबर इकबाल, आपका स्वागत है स्टेट समाचार पर। सबसे पहले स्टेट समाचार के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम जी। जब रियासी में कोई आता तो क्या देखता है आकर? पहले देखिए, भव्य स्वागत रियासी के डीडीसी बीडीसी और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे श्रद्धालुओं का कर रही है। स्टेट हाईवे जो कटरा को शिवखोड़ी से जोड़ता है उसकी हालात देखिए आप। इस हालात को देखकर अपने आप रोना आ जाता है, शर्म से आंखें जो है झुक जाती हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु माँ वैष्णो या बाबा शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए आते हैं उनका हम इन सड़कों से जो है स्वागत करते हैं। शर्म है मेरे को डीडीसी साहब के बैठे होने पर चेयर पर। बीडीसी चेयरपर्सन क्या कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। देखिए, ये हमारे भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं, इनकी गाड़ियों का कितना नुकसान है। जो ये श्रद्धालु जिनको लेकर आएंगे, शर्म से हम सबका सिर झुक जाता है कि हमारी रियासी के सड़क कितनी बुरी हालत। क्या सरकार का जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर साहब की नाक के नीचे सरकार चल रही है, क्या वो नहीं देख रहे हैं? एक समय तो हम कहते थे कि गवर्नर रूल लगेगा तो जम्मू कश्मीर में या हमारे अपने इलाके में कार्य होगा, और एक ये जम्मू कश्मीर में जो है गवर्नर रूल चल रहा है। ये साफ दर्शाता है कि ये जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। डीडीसी साहब इनके बैठे हुए, इनके कितने बीडीसीज हैं, डीडीसी चेयरपर्सन जो है भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ, फिर भी ये जो स्टेट इंटर स्टेट हाईवे है जो दो तीर्थ स्थलों को जोड़ता है उसके ये हालात शर्मसार है। शर्म की क्या आप इसको सड़क मानते हैं या फिर क्या मानते हैं? देखिए, ये सड़क नहीं है, ये खड्डे हैं। गाड़ियों की क्या हालत हो जाती है? जो हमारे भाई बहन जो है अपने खून पसीने की कमाई से गाड़ी लेते हैं, उनकी तो ये मैं बोल रहा हूँ ये तो पानी हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे। शर्म की बात तो तब आती है जब हम देश को क्या दिखा रहे हैं। माँ वैष्णो का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बाबा शिवखोड़ी का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व भर से जब श्रद्धालु आएंगे हम उनको ये दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर टूरिज्म का एक ऐसा केंद्र है जो अलग अलग देशों से लोगों को खींच कर लाता है, और जब खींच के लाते हैं तो ये दिखाएंगे। क्या टूरिज्म मिनिस्ट्री को भी नहीं दिखता कि आप उनके टूरिस्टों की क्या हाल हो रही है? क्या रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखता? क्या डीसी मैडम को नहीं दिखता? क्या एडीसी साहब को नहीं दिखता कि क्या हालत है? क्या वो अपने दफ्तर से हवाई जहाज उड़ाते हैं और सीधे जम्मू जाकर लैंड करते हैं? वो भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। अगर इन रास्तों की आप हालत नहीं देख सकते, सुधार नहीं सकते, तो आप जनता की जो है कार्य प्रणाली में जो आपकी कार्य प्रणाली कर रही है, चल रही है, जनता इसको नहीं मानती। मैं एक आम नागरिक हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट रियासी से आप सबको ये वार्न करना चाहता हूं, डीडीसी साहब को खास कर अगर ये रोड नहीं बनवा सकते तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। बीडीसीज जितने डीडीसीज है रियासी के, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अगर आप एक रोड नहीं बनवा सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब यहाँ से मरीज को रेफर किया जाता है जम्मू के लिए, क्या लगता है मरीज सुरक्षित वहाँ पर पहुँच सकता है या फिर रास्ते में प्राण देता है? जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं कैमरा वाले भाई को बोलूंगा जरा रोड पर जो है कैमरा घुमाएं और देखें यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी।
किस स्पीड से निकलेगी। एक ऑलरेडी मरता आदमी जिसको जम्मू या अलग अलग जगहों पर रेफर किया जाएगा, वो कितनी देर में इन रोडों से जम्मू पहुंचेगा। पर दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर में दावे करती है कि हर चीज हमने बड़ी हाईटेक कर दी हुई है। ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी तो इसी रास्ते से जाते हैं, क्या उनको खड्डे नहीं दिखते? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, जितने बीडीसी डीडीसी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं वो अपने अपने दफ्तरों से हवाई जहाज लगाते हैं, सीधे जम्मू जाकर लैंड करते हैं। आपके दफ्तर को जाने वाला रास्ता भी यही है। जो भारतीय जनता पार्टी का रियासी डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर है, विकास को लेकर काफी जो है विकास बड़े बड़े ढोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से देश में जो है बजाते आई है। और ये हालत है कितना 10 साल की। रियासी में कितना विकास हुआ? अगर पहले स्वागत रियासी में 0% काम हुआ है जब से डीडीसी साहब बैठे हैं। मुझे नहीं याद आता मैंने कोई बड़ा काम देखा हो। ये कहते थे पहले की सरकारें, लोगों ने पहले की सरकारों को हटाकर आपको इसलिए लाया क्योंकि आपने लोगों को जो है सुहाने वादे दिए, लोगों को बड़े बड़े वादे किए आपने कि ये बनवा के देंगे। यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? रियासी के लोगों को नहीं चाहिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, रियासी के लोगों को नहीं चाहिए बड़े बड़े जो है दफ्तर। रियासी के लोगों को चाहिए छोटी छोटी सड़कें बन जाए। जब हमारे घर का हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग, हमारा माँ या बाप बीमार हो और उसे जम्मू रेफर किया जाए, हम टाइम से पहुंच पाए। ये हालत है तो हम कैसे पहुंचेंगे? वो तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देगा। रियासी की जनता रोज इन रास्तों से जो है निकलती है और वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मुंह से रियासी की ओर जो भी व्यक्ति आता है तो स्वागत ये सड़क करती है जो सबसे पहले बननी चाहिए थे, लेकिन इसका कब कंप्लीट होगी, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इम्तियाज़ वानी जी हैं। इम्तियाज़ वानी जी, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इस सड़क का अभी तक कोई दिख नहीं रहा है, कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे सड़क का कोई बना रहा है इसको। कभी कोई कहता है PWD के पास है, कोई कहता है NH वालों के पास है, और जिसके पास मर्जी पास हो, हमें ये सड़क चाहिए, ये क्लियर चाहिए हमें। जो श्रद्धालु आते हैं, जो जम्मू के बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, वो इसी रोड का इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ शिवखोड़ी की तरफ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो इस टाइम जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ संभाल के बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यही तरक्की कर रही हैं आप? यही से आप इसी के लिए आप चुने गए थे? सुनने में आता है कि रियासी में बहुत सारा विकास हो रहा है, क्या कहाँ विकास हो रहा है, ये दिखाएंगे आप? देखिए, उनके घरों में विकास हो रहा है और कहीं नहीं विकास हो रहा है। विकास तो कर रहे हैं, वो उनकी बिल्डिंगें बन रही है, उन पे विकास हो रहा है। मुझे बताओ, ये जो लीडर हमारे यहाँ से तैयार होके जाते हैं, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, वहाँ काम की बात तो करते नहीं है। मुझे लगता है इनको कोई सुनता ही नहीं है यार, यहाँ तक मुझे लगता है। तो ये ऐसे मौज ले रही हैं मुझे यहाँ पे बैठकर। पर्यटक जब ये रियासी में पहुँचते हैं, जब ये बड़े बड़े तस्वीरें देखकर, बड़ी उम्मीदें लेकर जब रियासी में पर्यटक पहुँचते हैं, तो क्या मैसेज लेके जाते हैं यहाँ से? वो मैसेज यही लेके जाते हैं कि यहाँ के लीडर कितने होनहार और कितने ज़बरदस्त हैं और कितने एजुकेटेड है, कि जो दिखा रहे हैं कि यहाँ से पता चल रहा है कि कितने ज़बरदस्त लीडर हैं जिनसे ये सड़क तक नहीं बन रही है और दूसरा हॉस्पिटल नहीं तैयार हो रही हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या है फैसिलिटी है? मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल नालायक हैं, ये निकम्मे है, इनसे काम नहीं होता है। आपने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए यहाँ पर और किसी और को चांस दो हमें। कहा जाता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है एक डेवलपमेंट जो है मिसाल पैदा कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो सड़क की हालत को देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है जो ये हाईएस्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं ना आप, ये हाईएस्ट ब्रिज इसीलिए है कि सबका फोकस हाईएस्ट ब्रिज की तरफ जाए, बाकी आप सत्यानाश कर दो इसका सारा। ये हाईएस्ट ब्रिज को देखें सारे भाई साहब। यहाँ के जो लोकल, यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो यात्रु जा रहे हैं, वो हाईएस्ट ब्रिज पे क्या करेंगे जाके, मुझे बताओ। यहाँ आप ये वाला रोड, ये खड्डा, ये नाला जो जा रहा है, इसको आप सही नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं दुरुस्त होगा तब तक आप क्या करेंगे? आपकी गाड़ी है, यहाँ से आपकी कितनी मीटिंगें और कितने मिनिस्टर यहाँ से अभी तक, मैं सोचता हूँ कि रियासी के अंदर कितनी मीटिंगें कर चुके हैं। क्या उनको दिखता ही है? मैंने पहले ही बोला, मैंने एक दिन पहले भी ऐसे इंटरव्यू दिया था। मैंने सोचा था शायद उसके ऊपर असर होगा कोई, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई उसके ऊपर। और कितने लीडर और कितने नेता इनके अभी तक रियासी में मीटिंगें कर चुके हैं, बड़े बड़े, कोई बड़ी बड़ी पोस्टों, कोई हेल्थ डायरेक्टर आ रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है। मुझे बताओ, आज तक उनको ये नहीं दिखा। मैं सोचता हूँ वो अंधे हो चुके हैं यहाँ, या बहरे हो चुकी है, खुमारी छा गई है उनके ऊपर दौलत की, इसलिए शायद वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता, खुदा का खौफ खाओ यार, कल मरना है आपने भी खुदा के आगे, आपने भगवान के आगे जवाब देना जाके। कहना चाहेंगे जो पहले
लीडर जो है बाहर आया करते थे, बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट किया करते थे इन मांगों को लेकर, क्या लगता है वो कहाँ पे चले गए? देखिए, जो लीडर पहले आते थे ना यहाँ पर, उन सब को इंजेक्शन लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के जिसको इंजेक्शन लगा, समझ लो वो सुन्न हो गया, वो कुछ ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना वो अंधा बहरा काना सब कुछ हो जाता है उसको। श्रद्धालु क्या मैसेज लेके जाते होंगे यहाँ से? यही मैसेज लेके जाते हैं कि अंदर आते हैं, सोचते हैं यहाँ है कोई नहीं, यहाँ सारे सोए हुए पड़े हुए हैं, शायद कोई बात नहीं करता है इनकी इन रास्तों की बात नहीं करता है। ये तो नाला बना के रख दिया इन्होंने यार। देखिए, ये सड़क जब बनती है इसका सबको इसका बेनिफिट मिलता है, और इसी सड़क इस खड्डों का लोग पैसे पे करते हैं, टोल प्लाजा पे जाके पैसे जाके देती हैं इसका। यार कोई तो यार कुछ आप कोई तो इंसाफ करो यार इन लोगों के साथ। बात की इनके साथ, मैं सोचता हूँ उसी के ऊपर एक रिप्लाई आना चाहिए, उसके ऊपर ही बात होती है। कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई है ही नहीं, सुन रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है। यहाँ तो ये अनदेखा कर देते हैं कि नहीं, जो हम राजे हैं तो हम राजा बन के रहेंगे, और जनता चाहे मर रही है, डूब रही है, जैसे मर्जी हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो बोलता है बोलने दो, या बोल रहा है तो बोलने दो। ये इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पर बनी हुई। शुक्रिया मैसेज करने के लिए। थैंक यू। जम्मू से जब रियासी की ओर आते हैं तो इस सड़क से गुजर के आना पड़ता है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस पर हम जो है डीडीसी चेयरमैन जो सरब सिंह नाग हैं उनसे भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है इस सड़क को लेकर। देखिए, इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो मैं हर बार बताता रहा हूँ, और इससे ज़िला की जो हमारी इंतज़ामिया है या हम सब कितने सचेत और कितने जागरूक हैं कि मैंने अपने आज के इस गणतंत्र दिवस के भाषण में भी इसका उल्लेख किया है। ये बात सही है कि लोगों को इस वक्त बहुत परेशानियों दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये प्रोजेक्ट सबमिट हुआ था, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि दुमेल कटरा से लेकर के पौनी दुमेल तक का ये प्रोजेक्ट कोई 91 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है। इसमें सिर्फ नवदेवियाँ से लेकर के पौनी दुमेल तक का जो ब्लैक टॉपिंग था ये रह गया था, और विशेषकर जो हमारा नवदेवियाँ से रियासी बारादरी पुल तक का जो स्ट्रेच है ये इसलिए रहा था क्योंकि उस वक्त 4 साल हुए थे इस रोड के निर्माण को, और जो उस वक्त की फर्म कंट्रैक्टर थी उनकी ये कंट्रैक्ट डिफेक्टिव लाइबिलिटी में ये पीरियड अभी आता था। 1 साल का पीरियड उनका मेंटेनेंस के उनके पास था। इसलिए क्योंकि ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये हमारे यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन नहीं है, तो ये हमें वहाँ पे टिकम करना पड़ता है। तो उन्होंने उस वक्त इसको अप्रूव ब्लैक टॉपिंग को नहीं किया था, लेकिन इस वक्त हम इस पे कह सकते हैं, वसूख के साथ कह सकता हूँ मैं कि अप्रैल महीने में हमारी कोशिश है कि अप्रैल महीने में ये ब्लैक टॉपिंग जो है ये करके हम पब्लिक को समर्पित करेंगे। उसके लिए सभी पूरा विभाग जो है हमारा जिला इंतजामिया भी इसमें लगा है, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई फाइनल अप्रूवल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास इस वक्त बचा है, उसके बाद 1-2 महीने का समय पर्याप्त होगा इसको ठीक करने में। तब तक के लिए मैं समझता हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि हमें खेद है कि आवाम को बड़ी असुविधा इस वक्त देखनी पड़ रही है। इस सड़क को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।